हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं, बेहद उत्साहित रहते हैं, हमारे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, हमारे कार्य करने की क्षमता बेहतर हो जाती है। इसलिए प्रथम कार्य क्या करना है? खुश रहना है। और क्या करना है? तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हमारे अध्याय का नाम है समान अर्थ वाले शब्द। बच्चों, हम एक वस्तु को कई नामों से जानते हैं। चलिए देखिए, पढ़िए और समझिए। जैसे बादल और मेघ एक ही है, पक्षी और खग वो भी एक ही है, पर्वत और पहाड़, सूरज और सूर्य, पेड़ और वृक्ष, नदी सरिता, नाव नौका, घर ग्रह, फूल सुमन। ऊपर दिए गए दृश्य में हर चित्र के साथ दो दो शब्द दिए गए हैं। दोनों शब्दों के अर्थ समान हैं। ये समान अर्थ वाले शब्द हैं। अर्थात समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। आइए अन्य समान अर्थ वाले शब्द जानें। जैसे कि वन जंगल, पंख पर, मोर मयूर, स्त्री महिला, आसमान आकाश, पिता बाप, धरती पृथ्वी, आग अग्नि, रास्ता राह, स्कूल विद्यालय भी होता है, आँख को नेत्र भी कहते हैं, हवा को वायु भी, पानी को जल भी कहा जाता है, राजा को नृप कहा जाता है। ऐसे शेर को सिंह भी कहते हैं, घोड़ा को अश्व भी, हाथी को गज कहा जाता है, रात को रजनी भी कहा जाता है। दोनों नामों से पुकारा जाता है। चलिए कुछ करके सीखें। अपने नाम का एक जैसे अर्थ वाला शब्द खोजिए और बताइए। अब ये कार्य आप स्वयं करेंगे। आपका नाम क्या है, उसका एक जैसा अर्थ वाला शब्द खोजना है। जैसे आपका नाम विपिन है तो आपका जंगल भी हो सकता है, इसका अर्थ कानन भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार बताएं आपका नाम क्या है, उसका अर्थ खोजें। चलिए समय आ गया अभ्यास कार्य करने का। करते हैं अभ्यास कार्य। सबसे पहले मौखिक प्रश्न करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, चंदा मामा को आप किस किस नाम से पुकारते हैं? तो चंदा मामा को क्या बोलते हैं? चंद्रमा। दूसरा प्रश्न, माँ शब्द का समान अर्थ वाला शब्द बताइए। माँ का जननी माता। तीसरा प्रश्न, पिताजी को किन किन अन्य नामों से पुकारा जाता है? पितृ और क्या कहा जाता है? और आप स्वयं बताएं पितृ के अलावा। चलिए बढ़ते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। क, समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं पर्यायवाची। पहला वाला विकल्प सही है। ख, पानी का पर्यायवाची शब्द है जल। तीसरा विकल्प सही है। ग, घर का दूसरा नाम है गृह। तीसरा वाला विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न है, चित्र देखकर दो दो नाम लिखिए। पहला चित्र है पेड़ और तरु। दूसरा बंदर और वानर। तीसरा जंगल, जंगल और कानन। और चौथा चित्र है खग पक्षी। तीसरा प्रश्न, समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। मोर मयूर, जंगल, जंगल को मिलाएंगे वन से, कमल को पंकज से, दिन को दिवस से मिलाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, रंगीन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए। जैसे क, माता खाना बना रही है। माता की जगह माँ खाना बना रही है। ठीक है। ख, रिया स्कूल जाती है। रिया विद्यालय जाती है। ग, आकाश में बादल हैं। आकाश की जगह आसमान, आसमान में बादल हैं। क, सूर्य चमक रहा है। सूर्य की जगह सूरज लिख देते हैं, सूरज चमक रहा है। ड, बाग से फूल मत तोड़ो। फूल की जगह क्या लिख सकते हैं? पुष्प। बाग से पुष्प मत तोड़ो। च, इस वृक्ष पर सेब लगे हैं। वृक्ष की जगह पेड़ लिख देंगे, इस पेड़ पर सेब लगे हैं। चलिए अब गतिविधि कर लेते हैं।
दिए गए शब्दों के समानार्थी वर्ग पहेली में से छांट कर लिखिए। अब आपने वर्ग पहेली में से समानार्थी शब्द छांट कर लिखने हैं। अब कपड़ा का क्या है? चीर। पुष्प का फूल होगा। हवा का पवन हो सकता है। बाग का बगीचा। पानी का जल। अब इसमें से छांटना आपने है। मैंने एक एक पर्यायवाची बता दिया है। ये भी हो सकते हैं और इसके अलावा दूसरे पर्यायवाची भी इसके अंदर हो सकते हैं, तो ये छांट कर आप स्वयं कीजिएगा। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि व्याकरण का ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, व्याकरण में दक्षता प्राप्त करनी है तो इसके लिए आपको अभ्यास ज़रूर करना होगा। अगर उच्चारण गलत होगा तो लेखन में भी अशुद्धियाँ आएंगी, यानी कि आपका लेखन, आपके लिखने की क्षमता वो भी गलत हो जाएगी। इसलिए व्याकरण के लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप बार बार अभ्यास करेंगे और व्याकरण में दक्ष बने।